क्या है बाबू बैठो, तो उसी में बोला कि तुम पहचान रहा हमको। उसने कहा कि 2013 में किस बैच में था, तो बोला भाई तुम छोड़ो, तुमको क्या मतलब है, सिलेंडर गिराओ नहीं तो गोली मार दो। और गाली भद्दी देने लगा और बोला कि आज बच भले बच जाओ। हाँ होगा, यहाँ कीजिए ना, रुके पहले अभी इसको उतारने में। यहाँ निकलेगा यही है। लेकिन 10 दिन के अंदर तुम्हारी बलि दे देंगे, गोली मार देंगे, गिराओ शटर गिराने के बाद तीन दिन दहाड़े आए और बढ़े, भीड़ में आगे बढ़े और बार कमर पर हाथ रखे और गोली मारने का धमकी। कौन है ये आदमी जो जाने माने टीचर गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी दे रहा है? देखिए, बिहार की राजधानी पटना के जाने माने कोचिंग टीचर गुरु रहमान को बुधवार को जान से मारने की धमकी मिली। वहीं आरोप है कि एक आदमी उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट में जबरदस्ती उनके इंस्टीट्यूट में घुस आया और उन्हें मारने की, जान से मारने की धमकी दिया। उन्होंने गोली से मारने की धमकी दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। अचानक एक आदमी कोचिंग सेंटर में घुस जाता है। लगभग 30 से 35 उम्र का लग रहा था। वहीं गुरु रहमान के मुताबिक उन्हें गालियां दी गई, साथ ही इंस्टीट्यूट बंद करने को कहा और 10 दिन में जो है जान से मारने को लेकर धमकी दी। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर गुरु रहमान, आप सुनिए। आज जैसे सुबह मैंने 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 आज मैंने क्लास लिया और क्लास लेने के बाद फिर 12 से 1 मेरा यूनिवर्सिटी में क्लास होता है, तो यूनिवर्सिटी में क्लास लेकर निकल आता, एक सेमिनार था तो उसमें मैं थोड़ा सा रुक गया और 1:45 में मैं आया। उसके बाद सोचे कि करे नाश्ता करके एक क्लास लेके हम नाश्ता, तो 2 से 3 मैंने क्लास लिया और 3 से 4 मैंने क्लास लिया। 2 घंटा क्लास लेने के बाद 4:02 में मैं क्लास से बाहर निकला, तो 3 बच्चे हमारे आए सामने और 3 बच्चे को मैं पहचाना था और तीनों की नौकरी हो गई, तो बड़ी हमको खुशी हुई कि नौकरी हुई। तो एक बच्चे की मैं शादी भी लगा रहा था, तो उसी से लेकर बात होने के लिए मैं पीछे वाले रूम में चला गया, तो सामने के गेट पर एक व्यक्ति आया जिसकी उम्र 30-35 के लगभग होगी, लाल गमछा था। तो मैंने सोचा कोई स्टूडेंट होगा, मतलब क्या है बाबू बैठो, तो उसी में बोला कि तुम पहचान रहा हमको, और पूरा माँ बहन का गाली देने लगा। और उसके बाद कोचिंग बंद करो, शटर गिराओ, ये करो वो करो करने लगा। हुआ क्या है, तो बोला कि 2013 में तुमसे पढ़े थे, तुमने प्राचीन भारत उर्दू में पढ़ा दिया, तो एक बच्चा था सैदपुर का बैठा हुआ था, वो तो 2013 बैच का ही था। उसने कहा कि 2013 में किस बैच में था, तो बोला भाई तुम छोड़ो, तुमको क्या मतलब है, सिलेंडर गिराओ नहीं तो गोली मार देगा। और हमारी तरफ बढ़ने का प्रयास किया, तो हमको लोग उसमें कर दिया और बढ़ने का प्रयास कर रहा था, बार बार हाथ अपने कमर की ओर कर रहा था। तो हमको लोग पता नहीं क्यों रवि सर, राहुल, रमेश उस रूम में कर दिया और गौतम भी थे, तो उस रूम में चले गए। लेकिन फिर उसके बाद वो चिल्लाने लगा और गाली भद्दी देने लगा और बोला कि आज भले बच जाओ, लेकिन 10 दिन के अंदर तुम्हारी बलि दे देंगे, गोली मार देंगे, गिराओ शटर गिराने के बाद वो नीचे उतर गया। तो नीचे उतरा तो हमारे 2 बच्चे थे, उसको नीचे छोड़ के आया। तो हमने कहा कि बच्चों को जरा देखो तो क्या है, तो वो लड़का उसके बाद भिगना पहाड़ी तरफ गया और भिगना पहाड़ी तरफ गया तो 2 मोटरसाइकिल लगा हुआ था, उसी मोटरसाइकिल पर सवार होके वो निकला। और उसने निकला तो थोड़ी से मैं सबसे पहले मैंने एसएचओ पीरभौर को फ़ोन किया, उसके बाद वो बोले कि हम तुरंत गश्ती भेज रहे हैं। फिर 112 में फ़ोन किया, 112 फ़ोन करने के बाद फिर मन में हम आए कि चलिए हम कार्तिक जी से बात कर लें। तो मैंने एसएसपी से बात किया, तो फर्स्ट में उन्होंने तुरंत पिक किया और बोला इसी बात, तुरंत उसके बाद उन्होंने तड़ाक से और फोर्स भेज दिया और पुलिस अफसर आ गए। तो अभी सारे पुलिस अफसर आए हुए हैं यहाँ पर और एसटीएफ भी आई हुई है, जो अभी चेक कर रही है, यहाँ से लेकर भिकना पहाड़ी तक का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। यहाँ का सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। कुल कितने युवक थे, क्या उन लोगों के पास हथियार थे? इसके पास तो निश्चित रूप से हथियार था, क्योंकि बार बार मेरे तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा था, जो कि हमको बहुत अजीब टाइप का लगा। बढ़ने का प्रयास कर रहा था और कमर पर हाथ था, अगर कमर में कुछ ना कुछ तो जरूर है कि वो हमारी तरफ बढ़ने का प्रयास क्यों कर रहा था, उसकी भीड़ के बावजूद भी। तो उसके बाद जब हम उस रूम में चला गया तो बोला कि ठीक है आज तो बच गया, 10 दिन के अंदर बलि दे देंगे, तुमको गोली मारेंगे, शटर गिरा दो, कोचिंग देखते कैसे नहीं बंद होता है। आपने जो 2013 का जिक्र किया कि जो युवक आए थे उन्होंने कहा कि 2013 में आपने उर्दू का कुछ पढ़ाया, आप तो उर्दू पढ़ाते थे? नहीं, उर्दू हम जानते भी नहीं भैया, तो पढ़ाने की बात कहाँ से होगी। और प्राचीन भारत में से प्राचीन भारत उर्दू में पढ़ाएंगे। अगर मध्यकालीन भारत की बात करता तो मध्यकालीन भारत में कुछ फारसी और उर्दू के शब्द होते हैं, लेकिन प्राचीन ऐसी बात नहीं थी और स्टूडेंट वो था भी नहीं, वो केवल एक
रट रखा हुआ था और बिल्कुल मेरे बारे में जान रहा था, क्योंकि उसने मेरा नाम लिया, बोला कि सनातन और रामायण के ज्ञाता बलि देंगे, बलि देंगे, बलि देंगे, और 10 दिन के अंदर मार देंगे, देखते हैं कौन बचाता है। क्या लगता है कोई साजिश रची है? मैं भी हो सकता है, इसके लिए पुलिस प्रशासन जांच कर रही है और मैं चाहूंगा कि वो पकड़ा है। अब पकड़ाने के बाद पता चले किसने भेजा है, क्यों भेजा है और किस उद्देश्य से भेजा है। आपने पुलिस को इसकी जानकारी हाँ बिल्कुल, पुलिस में बजाते FIR हुआ है पीरबोर थाना में, सीनियर SP को जानकारी है, पूरे फोर्स को जानकारी है, और एबेन की विनय सर को भी, DGP उनको भी जानकारी है, और ये आप लोग के माध्यम से सबको पता चल जाएगा। हाँ पुलिस अभी है भी, पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल लिए चारों तरफ, यहाँ से आपको उधर चारों तरफ पुलिस खंगाल लिए। पुलिस की सक्रियता को मैं सैल्यूट करता हूँ, सीनियर SP की सक्रियता को मैं सैल्यूट करता हूँ। क्या कहेंगे, थोड़ा सा डर लग रहा है आपको, सुरक्षा की मांग करेंगे? डर तो निश्चित रूप से किसी भी इंसान को लगता है, लेकिन मैं सुरक्षा लेकर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और मुझे बजरंगबली पर असीम निष्ठा है, तो मुझे डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक हतप्रभ कर देने वाली घटना जरूर है कि इतने बड़े के टीचिंग कैरियर में आज तक पहली बार अगर इस तरह से कोई बात किया और गोली मारने की बात करे और 10 दिन का समय दिया हो, तो निश्चित रूप से एक सोचने की बात तो है। तो सुना आपने गुरु रहमान ने इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ बताया इसके बारे में। उन्होंने कहा कि आरोपी की उम्र लगभग जो है 30 से 35 उम्र की लग रही थी और उसने उस पर 2013 में उर्दू में प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाने का आरोप लगाया। रहमान ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें यह भाषा भी नहीं आती है। चेतावनी देने के बाद संदिग्ध कथित तौर पर भिकना पहाड़ी इलाके की ओर भाग गया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे CCTV फुटेज देख रहे हैं और आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।